नमस्कार, आप देख रहे हैं बी मिशन टीवी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकवादियों ने जाति नहीं धर्म पूछा और उत्तर प्रदेश जनपद इटावा के अंतर्गत आने वाले एक गांव में जब कथावाचक कथा करने पहुंचे तो उन्होंने धर्म नहीं जाति पूछी और जब यादव जाति से कथावाचक निकले तो उनका सिर के बाल कट कर दिए, नाक रगड़वाई और पूरे गांव के बच्चे, महिला और बड़े बुजुर्गों से माफ़ी भी मंगवाई और जूते की माला भी कहीं ना कहीं खबर आ रही है कि उनको पहनाई गई और 25,000 का जुर्माना भी उनके ऊपर लगाया गया। आखिर आतंकवादी धर्म पूछ रहे हैं और जातंकवादी जाति पूछ रहे हैं। आखिर आतंकवाद और जातंकवाद में फ़र्क ही क्या रह गया? मामला सोशल मीडिया पर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल है। इस मामले के बारे में जानकर हर कोई हैरान है कि आखिर उत्तर प्रदेश से ये कैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिस तस्वीर में यादव समाज के कथावाचक अगर कथा करने पहुंच रहे हैं तो उनको ये कहा जा रहा है कि आप नीच हो, आप अछूत हो, आप कथा कैसे कर सकते हो, और उनको अपमानित किया जा रहा है, उनके सर के बाल काट दिए जा रहे हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, नाक रगड़वाई जा रही है और पूरे गांव से माफ़ी मंगवाई जा रही है। आखिर ये भारत देश 78 साल बाद भी, आज़ादी के 78 साल बाद भी आखिर किस दिशा में जा रहा है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। मेरा आपसे सवाल है कि इस तरीके की जो घटना उत्तर प्रदेश जनपद इटावा के गांव में जो हुई है एक कथावाचक के साथ, वह घटना आप कैसे देख रहे हैं? आखिर इस घटना का स्तर कैसा है? इतना ज़्यादा नीच घटिया हरकत करने वाले जातंकवादियों के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? आप मुझे अपनी प्रतिक्रिया दें। हालांकि ये मामला काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। साफ सीधे शब्दों में आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा थाना बकेवर के अंतर्गत आने वाले गांराम दादरपुरा में कल 22 जून 2025 को शाम 6 बजे बहुजन समाज के लोगों को पर जाति पूछकर सुनियोजित हमला किया गया। सिर मुड़वा दिया गया, जमीन पैरों में रगड़कर नाक रगड़वाई, एक महिला का मूत्र उनके शरीर पर छिड़का गया, पैसे लिए गए और 25,000 का जुर्माना लगाया गया और आसपास के क्षेत्र को शुद्धिकरण भी कराया गया। आखिर इतना बड़ा जातिवाद उत्तर प्रदेश जनपद इटावा में, अगर ये तस्वीरें इटावा जनपद से सामने आ रही हैं तो कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों का भी ध्यान हमें ज़रूर देना चाहिए जिन क्षेत्रों में ना तो पॉलिटिक्स पावर है, ना ही इन लोगों पर कोई ज़्यादा बड़ा वो आर्थिक स्थिति रूप से मजबूत हैं। इटावा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ यादव समाज का दबदबा है, फिर भी यादवों के साथ ऐसा अत्याचार, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पूरी घटना की घोर निंदा की है और उन्होंने कहा है कि अगर दोषियों पर 3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी पीडीए के सम्मान में, पीडीए समाज के सम्मान में एक बड़ा आंदोलन करेगी। ये घटना काफ़ी ज़्यादा दुखद है, सोचने वाली घटना है। इस घटना पर चंद्रशेखर आज़ाद ने भी बड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं बहुजन समाज पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल जी ने भी कहा है, आज़ादी के 78 साल बाद भी भारत में ये स्थिति है। इटावा में प्रबुद्धवादी लोगों द्वारा भागवत कथा के दौरान कथावाचक उनके सहायकों की जाति पूछकर इस तरीके की घटिया अंजाम, जब जाति यादव बताते तो उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता, उनके बाल काटवाए, नाक रगड़वाई, इस तरीके की बातें लिखते हुए सोशल मीडिया साइड एक्स पर विश्वनाथ पाल ने बड़ा दुख जताया है। ये घटना काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। फिलहाल जिस खिताबवाचक के साथ ये घटना हुई है उसकी जुबानी सुनिए कि आखिर वो अपने दर्द को किस तरीके से बयां कर रहे हैं और इस भारत देश में हो रही जातंकवाद के घटनाओं को लेकर वो कितना ज़्यादा दुखी हैं, उनके साथ क्या कुछ हुआ, वो आप उनकी जुबानी सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत सिंह यादव है सर। संत सिंह, ये बताओ जरा मुझे। जी सर। तुम्हारे एक वीडियो वायरल हो रहा है जी जी, बाल काटे गए। जी, ये कहाँ की घटना है और पूरी बात क्या हुई? ये सर घटना है दानरपुर की। तो वहाँ हम भागवत करने गए, वहाँ से लोग, एक पाठक बाबा और एक साथ में पप्पू महाराज वहाँ के जो मंदिर के हैं, वो लोग आए, हमसे भागवत छटाए। हमारे जो मुख्य वक्ता है मुकुटमणि शास्त्री, उनके साथ मैं सहायकी करता हूँ। मेरा नाम संत सिंह यादव है। तो जब हम वहाँ गए तो चूंकि अछल्ला के पास का गांव है, तो वहाँ लोगों ने ये पूछा कि आप
पहला श्लोक हो गया, भागवत भी शुरू हो गई। शाम को उन लोगों ने पता लगाया होगा, तो वो बोले कहाँ के रहने वाले, तो हमने कहा हम रहने वाले तो कानपुर के हैं, यहाँ छल्ला भी हमको हो गई 20 साल रहते रहते। क्या काम करते हो, तो हमने कहा पहले हम शिक्षक थे, ठीक स्कूल चलाते थे। क्योंकि जो मोदी सरकार आई तो उस समय प्राइवेट स्कूलों को बंद करवा दिया गया। इसके बाद फिर हम भागवत में लग गए। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो, हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। तो इन्होंने नंबर लिया, हमारे बेटे से पूछा, तो बेटे का नाम जैसे आरडी में हमने क्लिक किया तो उसका नाम लिख के आ गया, राज यादव। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुड़वाए गए? पैर इसलिए छुड़वाए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। तो ये बताओ, तुम आचार्य बन के गए थे? जी जी नहीं, आचार्य बन के, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य? जी जी। कथावाचक कौन था? मुकुटमणि महाराज। मुकुटमणि, वो कौन बरादरी है? वो भी यादव है। वो भी यादव जी। तो जिन लोगों ने आपको कथावाचक के लिए बुक किया था, जी, वो जी। कौन बरादरी? वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण थे। जी। तो ये कथा कब से होनी थी? ये तारीख 21 तारीख से सर। 21 तारीख से। तो क्या तुमने ये नहीं कहा कि जब ये लोग हमको बुला के लाए हैं, इन्होंने बुक किया है, क्या उन्होंने जाट के कुछ? सब कुछ बताया हमने। तो बोले कि ये लेके आए, लेकिन तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई कि ब्राह्मणों के गांव में आए, ब्राह्मणों के गांव में तुम गद्दी पे बैठे हो और मतलब अहिर होकर के, और तुम्हें तो चमार लोग बता रहे हैं। तुमने कहा सर चमार हम नहीं है, हम यादव हैं। जाओ। अरे साहब आ गए, साहब आ गए, इसके बाद अभी बात करेंगे सर। आपने ये 3 मिनट 27 सेकंड का वीडियो देखा और इसमें आपने समझा होगा कि क्या कुछ बीती होगी उस खतावाचक पर, जिस खतावाचक के साथ इतना ज़्यादा बड़ा अत्याचार उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश के जिला इटावा में हुआ है। ये घटना कहीं ना कहीं शर्मसार जरूर करती हैं। इस घटना के बारे में जानकर मैं भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ। इस घटना पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें।